Congratulations. थैंक यू। अरे भाई इधर रुको रुको रुको, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। अरे क्लास में जाओ, जल्दी जाओ। और तुम दोनों इधर आओ जल्दी से। इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दोगे। मैं आ रही। ईशा क्या हो रहा है? अंदर जाने दो, रास्ता दो ना, मैं जाना है। हम तो नहीं जाने देंगे। क्या हुआ क्या है? बस नहीं जाने देंगे। ये क्या मजाक है? गाइस तुम लोग के आने का कंफर्म नहीं था, वरना और अच्छी सेलिब्रेशन करते। मैंने अंसा को मैसेज किया था, इसने सीन ही नहीं किया। अंसा, आई एम सो सॉरी। मुझे उस दिन वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था और तुम्हारा साथ देना चाहिए था। देखो मुझे सॉरी बोलना नहीं आता, मगर मैं अपने हाथों से तुम दोनों के लिए बना कर लाया हूँ रोलोस द क्रेसो क्रोमा कॉन मैंगो। हैं? मतलब मैंगो चीज रोल्स। तुमने मिला करो। चलो गाइस गाइस कम ऑन, यहाँ कोई असेंबली नहीं हो रही, तराना नहीं होना। पिक्चर्स लेते हैं, उस दिन भी ली थी यार। कुर्सियां लगाओ, तस्वीरें खींचते हैं, उस दिन भी हमने नहीं खींची थी। चलो आ जाओ। माजिद इधर आ, तस्वीरें ले हमारी। सॉरी भाई, उस दिन के लिए। सॉरी यार, उस दिन के लिए कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। सिर्फ जो कुछ भी हुआ आपको बता दी। अनस, आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ, आई एम सॉरी। मेरा मकसद दोहराना नहीं है। इनके साथ जो भी इश्यूज़ हुए, इनके भाई चले गए, मेरा इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन आंसा, आप जो लाइब्रेरी से बुक्स लेकर गई हैं वो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड और डिमांडिंग है। आपको वो जल्द से जल्द वापस जमा करवानी है, वरना उनकी कीमत अदा करनी होगी। सर मैं बुक्स कहाँ से लेकर आऊँ? मेरा भाई घर पे नहीं है और सारी बुक्स घर पे हैं। प्लीज़। थैंक यू सर। अनस क्या करें? कहाँ से लेके आऊँ मैं बुक्स अब? रिलैक्स, कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्या हल निकालोगे? हर मसले का कोई ना कोई हल होता है हमसे। हाँ बिल्कुल होता है। ये हल हो सकता है कि हम ताला तोड़ के सारी बुक्स और सामान निकाल के आ जाएं। हेलो खुशी चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या? मैं बस आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? वो कह रहे भाई भाभी पहुँच गए पिंडी से, मुझे जाना होगा। गुड, मैं ना कैब मंगाता हूँ, फिर हम चलते हैं। आ जाओ। अनस, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें साथ जाना चाहिए। क्यों? बस मुझे लगता है कि मैं अकेले जाऊँ तो बेहतर है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा इनसे? चलो। आपदा जरा मेरी बात तो सुनो। चंद दिनों के लिए घर बंद करके गए थे, देखें घर में कैसे डस्ट भर गई है। खाना ले आए आप? अच्छा किया है। बच्चे कब से कह रहे हैं कि भूख लग रही है। खाना ले आया हूं मैं, मगर ये तो सुन लो कि मोहल्ले वाले अंसा के बारे में क्या कह रहे हैं। हाँ, आप जब बाहर जा रहे थे मैंने बताया था ना आपको कि जब आप बाहर जाएंगे लोग 10 तरह की बातें करेंगे, आप चुप करके सुन लीजिएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। एक तो तुम बोलती ज्यादा और सुनती कम हो। तुम्हें पता है अंसा के शौहर ने हक महर पे घर उसके नाम कर दिया है। घर? हाँ, घर हक महर में। वैसे आपकी बहन है बहुत तेज, सोच समझ के मुर्गा फांसा था उसने।
और एक मैं बेवकूफ। उस वक्त चांदी के एवज सिक्का राजुल वक्त 1850 रुपए में अपनी जिंदगी गिरवी रख के यहाँ चली आई। वैसे आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आपकी बहन सारी जायदाद आपको दे देगी। एक तो तुम बहुत बेवकूफ हो, दूसरा तुम बोलती बहुत ज्यादा और वो भी फजूल। तुम्हें सीधी सी बात समझ नहीं आ रही? कौन सी बात? ठीक हो? सुनो, रिलैक्स। चलो। भाई किराया तो दे दो। हंसा को घर मिल गया तो ये घर हमारा। किसने कहा ये घर हमारा? मैंने कहा, और किसने कहना है? आपको लगता है वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा उसे। पहले वो बेघर हो रही थी और मुझे भी मेरे बाप का मुंह मारता था, तो मैंने सोचा कुछ पैसे वैसे दे के उसे निपटा दूंगा, मगर अब सवाल ही पैदा नहीं होता। बात तो बहुत अहम की है आपने। क्यों, है ना अच्छी खबर? अच्छी तो है। अम्मिया फुप्पो कभी भी नहीं आएंगी? हाँ बेटा, अब नहीं आएंगी। तो मैं उनका कमरा ले लूं? ले लो। मैं फुप्पो को सामान ले लूं? हाँ वो भी ले लो, लेकिन बराबर का तकसीम करना, आधा आधा। ओके। वाह भाभी, अपने बच्चों को तो बराबर की तकसीम का कह रही हैं आप, लेकिन जब मेरे बाप ने बराबर की तकसीम का कहा था तो आपको तो बड़ी तकलीफ हुई थी। जो तकसीम आप खुद नहीं कर सकी, उसकी तालीम अपने बच्चों को कैसे दे सकती हैं आप? बेटा आप लोग अंदर जाओ, चलो जाओ जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने खुद के। तुम्हारा बाप मर चुका है, कब्र में है, वहां जाओ। बस करे भाभी, मेरे बाप के लिए एक लफ्ज़ ही बोलेंगी आप? तुम अपने भाई के लिए मर चुकी हो, मत बोलो मुझे भाभी। मेरा भाई भी मेरे लिए मर चुका है। आज से 1 हफ्ते पहले इस दुनिया से मेरे खून के आखिरी रिश्ते का जनाजा उठा था, और इस मोहल्ले का ऐसा कौन सा फर्द नहीं था जिसने उसमें शिरकत ना की हो। मैं रो रही थी, चीख चीख के उसे पुकार रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। यही उठाता उसका जनाजा। बद्दुआएं दे रही है, देखे मुंह पे खड़ी होके बद्दुआएं दे रही है। जब हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं तो यहाँ क्या लेने आई? मैं अपने घर आई हूँ। मैं बताता हूँ अपना घर। हाथ पीछे। आप इससे उंगली भी नहीं लगा सकते, वरना तो तुम भी साथ हो। हाँ, हमेशा के लिए। निकल जाओ मेरे घर से, वरना। ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे हमसा साहब। भाई साहब, अब तुम मुझे बताओगे कि अपने घर में मैं क्या। 1 मिनट। अनस, आप कह रहे हैं ना कि मैं आपके घर से चली जाऊं, तो ठीक है, मैं आपके घर से चली जाती। ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। मैं अपने हिस्से में खड़ी हूं। अब नहीं कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ। आ जाओ। देखे तो सही। धीरे धीरे हम
लग जाएंगे आके थाम लो बस तुम ही